आज थ्योरी ऑफ इक्वेशन का लॉन्ग पोर्शन का आखिरी क्लास होगा, ठीक है। आइए पहले कुछ बात समझाते हैं। बता दो इसको, है भी नहीं। देखो पहले कुछ दो चार बात पहले सुन लो, फिर आगे चलते हैं हम। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका बताया था कि इसका दो रूट आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा मान लेते हैं। बहुत पहले क्लास में, आज से 2-3 क्लास पहले वाला, लास्ट वाले क्लास से पहले वाले क्लास में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ कंडीशन बताया था कि सी इक्वल टू 0 रहेगा तो क्या होगा, बी इक्वल टू 0 रहेगा तो क्या होगा, और ए इक्वल टू 0 रहेगा तो क्या होगा। तो बताया था सी अगर 0 रहेगा तो ए दो रूट से एक रूट, बोलो S1 ने बताया था, S1 ने बताया था। वो कॉपी है पास में भी, वो जगह खोल लो, कॉपी खोल लो, वाला पेज खोल के रखो। तो बताया था कि अगर सी इक्वल टू 0 होगा, काम यहाँ भी रहा है, सी इक्वल टू 0 रहेगा तो क्या बताया था, दो रूट से एक रूट 0 होगा। और जब बी 0 होगा तो बोलो एक प्लस बनेगा और एक माइनस में रहेगा, ऐसे ही है ना। अब बताया था ए कभी 0 नहीं हो सकता, अगर ए 0 हो जाएगा तो फिर इक्वेशन क्वाड्रेटिक बल्कि लीनियर हो जाएगा। तो बताया था कि सी 0 अगर होगा तो ठीक है, तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, बी 0 रहेगा तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, ठीक है। शायद एक के साथ लिखाया था मैंने क्लास में, जहाँ पर ए और सी दोनों 0 हो जाएगा, लिखा था ऐसा, जहाँ पर ए और सी दोनों एक साथ 0 हो जाएगा, सॉरी बी और सी 0 हो जाएगा, तो क्या बताया था वहाँ पर, बोलो बोलो कैसे, कॉपी में लिखा हुआ दिखाओ हमको, जहाँ बी और सी दोनों 0 हो जाएगा एक साथ, नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। तो वहाँ पर केस ऐड कर लेना, ठीक है। कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो, अगर इफ b इक्वल टू 0 हो गया और c इक्वल टू 0, ये लिखा है बोला ना, अगर b इक्वल टू, दिखाओ तो बोलो, कॉपी दिखाओ उनको, अच्छा दिखाना तो ना, दिखाना ना भाई, बोलो दिखाओ ना, तो बढ़ाओ भाई जरा सा, है जो ठीक तो लिखे, एक सर्कल 0 होगा, है ठीक है, ठीक है। मतलब ये क्या होगा, बी से 0 होगा तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बी भी 0 सी भी 0 होगा तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जब ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो एक कहाँ के 0 हो गया, तो बचा कौन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका रूट क्या होगा सर, तक इसका रूट क्या होगा, सी 0 हुआ तो एक 0 हुआ तो दूसरा रूट आएगा, जब बी 0 हुआ तो दो रूट आएगा, लेकिन एक प्लस और एक माइनस में आएगा। लेकिन जब बी सी दोनों साथ में 0 हो जाए तो इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो रहेगा, लेकिन इसका रूट कैसा होगा, तो उस केस में इसका दो रूट क्या होगा, 0 होगा, दो रूट, मतलब इसका दो रूट आता है ना, तो अगर एक स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो मतलब दोनों रूट 0। तो अगर आपको पूछ ले कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट कब 0 होगा, तो जब बी और सी दोनों 0 हो जाए, ए कभी 0, हालांकि केस यहाँ तक दिखाया था, ये बात एक्स्ट्रा बोलने भूल गए, ठीक। और एक बात समझिए, ये केस कितना नंबर नाम है इसका, तो केस 3 है ना, तो केस 3 उसको ऐड कर लेना, तो केस 3 से बनो, ठीक है। केस 4 में क्या देखो, देखो केस 4 दिया हुआ ना, 5 बताएंगे ना, एक नया केस दिखाने वाले, क्या नंबर होगा, केस 5 होगा ना, ठीक है। ये तो केस आप लिखा चुके हैं, पहले आपको ये ऐड करना उसमें, कि 4 केस लिखाया था ना, 5वां सुनो, 5वां में क्या सुनो, देखो कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट अगर एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो, रेसिप्रोकल बोलने का मतलब क्या होता है,
रेसिप्रोकल बोलने का मतलब ये होता है कि अगर मान लें कि अगर एक रूट 2 है तो एक रूट 1/2 होगा, या अगर एक रूट मान लेते हैं, अगर एक रूट अगर मान लें 4 है तो अगर रूट क्या होगा 1/4 होगा, या मान लें कोई रूट अगर 1/5 है तो अगर रूट कितना होगा 5 होगा। बात समझ में आ रही है? या मान ले कोई रूट अगर मान लीजिए -5 है, -7 है तो अगला -1/7 होगा। इसका पहचान, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन कैसा है, इसे सॉरी ये इक्वेशन का जो रूट होगा वो कैसा होगा, रेसिप्रोकल होगा। मतलब जो एक रूट रहेगा दूसरा ठीक उसका उल्टा रहेगा। कल हम लोग एक क्वाड्रेटिक सॉल्व किए थे के वाले सवाल पे, एक तो वैल्यू 2 एक तो 1/2 आया था, देखो तो ऐसा कुछ है शायद आपको याद है कि आया था कि नहीं, याद मुझे चलेंगे कोई सॉल्व किया जो आपने तो होमवर्क आपको याद आप लोग बनवाए थे हमसे नहीं, मैं तुम्हें को बात नहीं, आप समझ गया था किसी में 2/5 पे था ना, क्या आया था के का वैल्यू 2/2 है ना, तो वो इक्वेशन एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। तो मतलब अगर बात समझ आ गई, अब अगर किसी इक्वेशन का दो रूट, बात ध्यान से सुनना, अगर किसी इक्वेशन का दो रूट अगर एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा तो वो क्या होगा उस केस में, तो होगा ये इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल, ठीक है, तो क्या होगा उस केस में a बराबर c होगा, a नहीं सॉरी हाँ a बराबर c होगा, यानी जो a का वैल्यू होगा वही a का वैल्यू मतलब क्या, जो नंबर यहाँ रहेगा वही नंबर, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5, यहाँ 3 रहेगा तो यहाँ भी। तो अगर आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देख रहे हो कि जो नंबर यहाँ है वही नंबर यहाँ है, तो समझ जाना कि इसका रूट बगैर देखे बगैर सॉल्व किए बोल देंगे हम लोग कि इसका रूट क्या आएगा, रेसिप्रोकल। कल मतलब 2 का 5 नंबर का सवाल दिखाओ हमको, अगर उतारे हो तो जल्दी दिखाओ, दिखाओ, देखो 2 का 5 हम लोग कल सॉल्व किए थे तो 2 आया था और 1/2 आया था ना, तो तुम उससे पहले देखो इक्वेशन की शक्ल का था 2k² - 5k + 2 = 0 था, देखो यही था ना, तो तुम यहाँ पर देखो जो a था वही c है, देखो है ना, ये बात समझ में आ रही है। एग्जाम्पल के लिए पहचान बता दी हम कि जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट रेसिप्रोकल हो तो उस केस में a और c का वैल्यू बराबर होगा। एक अच्छा एग्जांपल कल में सॉल्व किए थे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है के में, इसका 2 वैल्यू आया था, 2 रूट आया था, एक 2 एक 1/2 आया था, रेसिप्रोकल दोनों हुआ कि नहीं हुआ, इसके हिसाब से तो रेसिप्रोकल ध्यान दो हम क्या बोल रहे हैं, एक स्क्वायर का कोएफिशिएंट और एक जीरो का कोएफिशिएंट दोनों बराबर होगा, क्या लिख दिया एग्जाम्पल में, देखो वही देखो ये वाला देखो बराबर है। बात समझ में आ रही है? इससे और भी सवाल आएगा, पकड़ो उसको, समझे यहाँ तक? उसके बाद देखो, इसके बाद एक और चीज बोल दे रहे हम, ये तो हो गया। तो अगर रूट्स आर रेसिप्रोकल है तो क्या बोला, a = c होगा, लेकिन यही केस अगर ऐसा हो जाए, इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल एंड अपोजिट भी हो, अपोजिट इन साइन, मतलब कि रेसिप्रोकल भी और ऐसे मान लो यहाँ तो साइन दोनों का सेम है ना, मान लो कभी कभी ऐसा आ गया, एक 5 आ गया, -5 आ गया, तो रेसिप्रोकल तो है लेकिन साइन उल्टा है। कभी कभी ऐसा आपका आ जाएगा, -1/2 आ गया, 2 आ गया, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे रेसिप्रोकल लेकिन फर्क क्या है, तो ये दोनों आधा सिमिलर है, यहाँ भी रेसिप्रोकल है, यहाँ भी रेसिप्रोकल, इसका एक्स्ट्रा बात क्या है, साइन उल्टा रहेगा। जब सिर्फ रेसिप्रोकल होगा तो a और c बराबर होगा, और जब रेसिप्रोकल भी रहेगा और उल्टा भी रहेगा तब सेम केस रहेगा, सिर्फ a = क्या रहेगा, -c। कभी कभी इसको ऐसे भी लिखते हैं, a + c = 0 भी लिखते हैं,
और एग्जाम में से आज से क्वेश्चन पूछ रहा है, जितना केस हम बताए उस केस में आपको 2 केस तो एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, बुक में है नहीं कुछ लिखा हुआ, बात समझा। चल देख, कहते काम खत्म हो गया, जो बताना था बता दिया अभी हम। अब चलो सवाल का जो मामला है उसको पहले क्लियर करते हैं। मेरा अच्छा वाला मोबाइल मिलेगा, तो भाई अच्छा फोटो लोगे सब, आप मुंडा कर रहता फोटो अपना मुंह कर करो। एक काम करते हैं, आज अच्छा सम करते हैं। कौन सम करते हैं? हम लोग सवाल नंबर 9 करते हैं, पेज नंबर 29 में। पेज नंबर 29 में सवाल नंबर 9 करते हैं। मिटा दे इसको, मिटा दे। कोई सवाल है इसमें किसी का? ये जो केस है, केस को तुमको उसमें ऐड कर देना है। किसमें ऐड कर देना है? जहां तुम लिखे हो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वो सब तैयार रखना। यहाँ तक बात समझ में आई? अब आओ क्वेश्चन देखो वो वाला। शॉर्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, फिर भी देखो सवाल नंबर, ये बुक का कितना है? बुक का 9 नंबर सवाल है। कॉपी का पेज नंबर कितना? 29 में है ना? 29 में है, पेज नंबर 29 में है। वो कॉपी का क्या नंबर है? 57। हाँ जी 57। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? ax² bx प्लस c। तो इसका 2 रूट होगा, इसका 2 रूट होगा। तो बोला इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट है, ठीक है। लेकिन रूट, अच्छा 2 रूट है तो रूट क्या होगा? अल्फा और बीटा होगा, है ना। लेकिन सवाल में क्या बोला है कि जो 2 रूट है वो रूट, एक रूट दूसरे का दुगुना है, एक रूट दूसरे का दुगुना है। यानी कि मान लो अगर एक रूट 5 है तो अगला रूट कितना होगा? 10 होगा। अगर एक रूट 2 है तो अगला रूट कितना होगा? एक रूट अगर 4 है तो अगला कितना होगा? 8। एक अल्फा तो दूसरा कितना होगा? थोड़ा गया ना, टू अल्फा ना होगा। सर मैं 2 से मल्टीप्लाई किया, बोल दिया बीटा हो। तो अगर एक रूट दूसरे का स्क्वायर है तो अगर एक अल्फा तो दूसरा कितना होगा? तो बात समझ में आ गई? नहीं, ये कैसा नहीं है? तो बोला ना, हाँ ऐसे कर, दोनों मिला दिया ना, कुछ नहीं बना दिया, ठीक है। सिंस 1 रूट इज द स्क्वायर twice of other, ठीक, then roots will be confined to, तो ठीक है। सवाल में सर बोला है कि एक दूसरे का दुगना है, तो ऐसे केस होगा। तब 3 गुना बोल रहा हूँ, 3 खाली पास में आ गई। हाँ, किसी का मन का करने सर आप बीटा मानेंगे, 2 बीटा मानेंगे तो भी ठीक है। चलो, तो जब ये इस तरह का सम आए रूट के ऊपर, हम क्या करने बोला, हम क्या निकालने बोला? रूट का सम और रूट का प्रोडक्ट। रूट का सम क्या निकलेगा यहाँ पर? अल्फा प्लस बीटा। बीटा कितना आपका? बोलो, बीटा कितना आपका इधर? बीटा कितना? 2 अल्फा, है ना। अल्फा प्लस बीटा, तो दोनों तो बीटा ही है। अल्फा प्लस बीटा कितना? माइनस b/8, तो ठीक है। असल वो बनाना है वो वाला सम, वो बनेगा, ये समझ आएगा तो वो वाला बनेगा। कितना बनेगा? 3 अल्फा माइनस b/, देखो ठीक है। हाँ मुझे लगा कुछ हुआ। अल्फा इक्वल टू माइनस b/3 है। ये 2 अल्फा में 3 अल्फा होगा। अल्फा का बदला 3 कहाँ ले आए? नीचे। इसका नाम है इक्वेशन 1, ठीक है। अब क्या निकालेंगे रूट का? बोलो, प्रोडक्ट। रूट का प्रोडक्ट क्या होगा? अल्फा इंटू 2 अल्फा क्या होगा? c/a होगा। ये कितना हो गया? 2 अल्फा स्क्वायर c/a, बोलो ठीक है। यहाँ कितना हो गया?
अल्फा स्क्वायर होगा तो कितना होगा c/2 है, नाम इसका दो 2। ठीक है, क्या करेंगे जो फ्रॉम अल्फा जो 1 में जो अल्फा का वैल्यू है कहाँ तक बढ़ा देंगे, इस पर लाके बढ़ा देंगे। क्या करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा फ्रॉम 1 इन इक्वेशन 2। सेम स्टेप हम उस सम में अप्लाई करेंगे जो भी बड़ा वाला बनाने वाला है। ठीक है, तो देखिए फ्रॉम 1 का मतलब क्या हो रहा है कि 1 से क्या करेंगे हम, इससे लीजिएगा तो याद रहे कहाँ से बढ़ाया गया है। फ्रॉम 1 से अल्फा का वैल्यू कितना है -b/3 है ना, या बढ़ा दीजिए -b/3 है स्क्वायर c/2 है। आप सोच सकते हैं सर यहाँ तो स्क्वायर था नहीं, आप क्या स्क्वायर दे दिए यहाँ तो था ना स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया स्क्वायर को हटाएंगे तो b² बोलो 9a² होगा और माइनस आएगा c/2 है। देखो ठीक है, बोलो सही है, समझा तो माइनस आएगा। हम जान क्यों दिए जाते अच्छा हाँ ना मिला रहा है एग्जाम में कर जाके बोलेंगे सर ये था सर लेकिन नंबर दिया। ठीक है, माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर कितना होगा 9a² c 2ab²। अब तो यहाँ पर 2 बार है वहाँ पर 1 बार है, ये कटेगा कितना हो जाएगा 9ac = 2b। जो आंसर आ गया क्या हो गया, आपको छोड़ दिया क्या शक्तिमान बोल दो शक्तिमान। ठीक है ना, तो ये कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 9ac 2b। तो आंसर आ गया आपका, देखो तो हो गया, फोटो ले लो शाबाश। ठीक है, प्रूव करना था, देखो ध्यान से। अब इसी प्रोसेस को थोड़ा आंख में छाप लो, एक बार आंख में छाप लो, कॉपी में नहीं। यही स्टेप लोग काम कराने वाले नए वाले सब में हो गया। शबाज के नंबर व्हाट्सएप में है ना, ठीक है, बाकी जो पता करना क्या है। चलो कौन सा पेज में सवाल है जो बोले तो बनाएंगे। पेज नंबर 27 एप्लीकेशन 39 थोड़ा पॉज कर दो, पेज हम लगा दे घुमा करके। देखो यहाँ भी ऐसे ही हम कौन सा करने वाले एप्लीकेशन। अब ये दोनों सवाल एक ही जैसा है। एप्लीकेशन 39 पेज नंबर है आपका 27, कॉपी का 58 39। चलो देखो, तो ऐसे एक दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ h² bx + c, देखो दिया हुआ है। वहाँ क्या बोला है, वहाँ बोला रूट का रेशियो कितना है 1:1:r है। रूट का रेशियो क्या बोला है 1:, रूट का रेशियो बोला 1:r। तो जैसे एग्जाम्पल समझिए आप सवाल को, जैसे आप पहले सवाल में क्या बोला कि एक रूट दूसरे का दुगना है ना, इसका मतलब वहाँ पर रेशियो 1:2 था। अगर आपको बोलेंगे ऐसे कि एक रूट दूसरे का 3 गुना है, इसका मतलब रेशियो 1:3 है। तो जब यहाँ पर रेशियो 1:2 बोले तो क्या लिया, एक अल्फा दिया 2 अल्फा लिया। अगर बोलेगा रेशियो अगर एक रूट दूसरे का 3 गुना है तो क्या लेंगे, अल्फा और 3 अल्फा लेंगे। तो वैसे यहाँ पर 1:r रूट क्या लेंगे, अल्फा और आर अल्फा। बात समझ में आ रही है। फिर भी अगर कभी कभी ऐसा होता है थोड़ा अगर भारी लगे आपको तो आप एक काम करें कि इन दोनों को आप अल्फा से मल्टीप्लाई कर देगा। साथ तरीका ये भी है, क्या करेंगे अल्फा से दोनों को अल्फा और क्या हो गया अल्फा आर। अगर आप ओवर समझ में आता तो ये काम तो कर सकते हैं कि जो रेशियो दिया हुआ रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे अल्फा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। हो सकता है एग्जाम में कभी ऐसे बोल दे कि बाबू दो इक्वेशन का दो रूट जो है इसका वो इस रेशियो में, तो क्या करेंगे उस केस में अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या होगा 2 अल्फा, अल्फा क्या होगा 2 अल्फा हो गया, बीटा कौन हो गया
बात समझ में आ रही है? कभी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया कि बाबू तो एक इक्वेशन है और उसका जो रूट का रेशियो है वो आप बोल देगा 7:5 है, तो मतलब क्या होगा 7 अल्फा और 5 अल्फा, यानी एक रूट 7 अल्फा और एक रूट, यानी कि अल्फा हुआ 7 अल्फा और बीटा कौन हुआ 5। तो बात समझ में आ रही है? वैसे अगर मान लो कि अगर एक रूट बोल दिया, बोला है रूट का रेशियो 1:r है, एक रूट क्या होगा अल्फा, एक दो रूट क्या होगा बोलो होगा अल्फा ना। तो हम क्या करेंगे सिर्फ 1 स्पेशल लिखने गाड़ी नहीं, इसको मिटा देते हैं, उसको अच्छा रहेगा। बाई पोर्शन समझ गया मसला? बाई पोर्शन रूट्स आर कितना होगा अल्फा और आर अल्फा, क्या अल्फा एक ही बात फिक्स लाइन समझना है कैसे किया हम? अब उसको मिटाएंगे नहीं, आप नोट कीजिएगा वाला पॉइंट जो है अभी नहीं, बात घर में इसको मिटा दे पूरा। तो पहले स्टेप करते हैं कि हम लोग रूट का सम करते हैं ना, तो अल्फा प्लस आर अल्फा इक्वल टू कितना होगा -b/a। वहाँ पर जो अल्फा 2 और ऐड कर लिया, यहाँ तो ऐड होगा नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर अल्फा को कॉमन ले लेंगे 1 प्लस, बोलो ठीक है। और अल्फा अगर आप यहाँ रोकेंगे तो कितना होगा -b/a 1 प्लस, बोलो ठीक है। नाम क्या देंगे इसका हम लोग? वैसे ही बन रहा है, वैसे ही बन रहा है। क्या करेंगे हम लोग अब? रूट क्या निकालेंगे रूट का प्रोडक्ट, तो क्या होगा अल्फा इंटू आर अल्फा कितना होगा c/a, कितना अल्फा स्क्वायर आर c/a। क्या करेंगे यहाँ पर भी इसको नीचे लाएंगे, हाँ जी आर को नीचे लाएंगे, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू c/a आर ना। नाम क्या देंगे इसका? फिर क्या लिखेंगे फ्रॉम 1, क्या करेंगे उस वैल्यू लाके यहाँ पर बैठा देंगे, तो कितना देर होगा -b/a 1 प्लस आर c/, बोलो ठीक है। इधर बैठाते पूरा इधर हैं, ये एक जगह नहीं मिटाएंगे, इसको देखो ठीक है। तो डाउट है तो बोलो, इसको नहीं करेगा फिर तो काम करा फिर कितना होगा, स्क्वायर से बाहर आएगा तो b स्क्वायर माइनस आएगा, बोलो तो बोलो c/a r। वहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना होगा देखो b स्क्वायर a r c/a स्क्वायर 1 प्लस r का स्क्वायर। वहाँ भी a कटा था, यहाँ भी a कटेगा, कितना बचेगा आपका? यहाँ बचेगा b स्क्वायर r और c/a 1 प्लस r का स्क्वायर। अब प्रूफ देखिए, प्रूफ करने क्या बोला है? प्रूफ में r के नीचे में r है ना, तो क्या होगा r के नीचे में r है, तो ये r के नीचे में r जाएगा और ये नीचे आएगा। जैसा प्रूफ बोला है वैसे काम कर रहे हैं हम लोग कि r खींच किसके नीचे ले आओ, ये खींचे कहाँ पर आएगा? तो b स्क्वायर बाई कितना यहाँ पर a से जोड़ दिया, तो यहाँ पर 1 प्लस r का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर हो गया, सॉरी r हो गया, आंसर आ गया। अब बोलोगे सर ये वाला इस तरफ वाला उस तरफ है, ये बेकार का बात, ठीक है हो गया आंसर तुम्हारा। डाउट तो कुछ बोलो था? सेम सम एकदम शुरू में इसको बनाते हो दिमाग चकरा जाता, चले पहले हल्का वाला बना दिया तो पता तुम्हें कितना पानी होगा। लो तो और सवाल डाउट तो पूछो मैं, तो डाउट तो पूछो, बना के चले हम, चले जाएंगे, चला जाइए, चलिए आइए।
आइए पेज नंबर 29 में आइए। पेज नंबर 29 में आइए। सवाल नंबर 10 11 देख लीजिए। सवाल नंबर 10 और 11 हुआ। चलो देखो सवाल नंबर 10 देखो, मिटा दे इसको, मिटा दे। देखो एग्जाम्पल सुने क्वेश्चन का। मान लो तुमको एग्जाम में क्वेश्चन दिया 2h²। देखो अगर 2h² 5x ये एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसका 2 रूट होगा, एक कोई और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। बोला है कि इसका एक रूट उस दूसरे वाले रूट का रेसिप्रोकल के बराबर होगा। मतलब मान लेते हैं इसका एक रूट मान लेते हैं 4, सपोज हमने पता करना है, रफली लिखा 4 है। कोई एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट 1/4 है। दूसरा इसी के बारे में नहीं बोल रहे, इसका 4 है तो इसका 1/4 ही होगा, ऐसे इस मामले में नहीं। एक रूट से कुछ है, एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट इसके रूट का रेसिप्रोकल है। अब उसको उससे मैच मत कर देना। इस सब आपको बोले 2 रूट रेसिप्रोकल होगा तो वो किसी एक ही इक्वेशन के बारे में बात हो रहा था, जहाँ पर तुम्हारा ये वाला बराबर होगा। क्या बराबर है तो रेसिप्रोकल नहीं, ठीक है। तो इसका 2 रूट में से मान लेता है 4, एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मान लिखा हुआ है, उसका वो 2 रूट होगा। उसका 2 में से एक रूट क्या होगा, 1/4 बोलो 4 होगा। बात समझ में आ रही है? एक भी नहीं, दोनों ही हम थोड़ा सवाल पूरा पढ़ा नहीं दिया, दोनों ही रूट। अरे 2 रूट जो इसका होगा, अगला का 2 रूट क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। इसका मान लो एक रूट 2 और 3 हुआ, उसका एक रूट क्या होगा, 2 रूट 1/2 1/2। इसका 5 6 हुआ तो इसका 1/5 1/6। इसका 7 हुआ, इसका 1/7 और 1/5 हो गया। ये वो केस नहीं है जहाँ पर रूट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, वो तो किसी एक ही क्वेश्चन में होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? एग्जाम में लिखने के लिए मैंने बहुत शॉर्ट क्वेश्चन में बनाता है। तो आपको लिखना है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका अपना कोई रूट होगा। आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है जिसका रूट इन दोनों के रूट का रेसिप्रोकल है। सवाल समझ में? ठीक है। तो इस सवाल को बनाना ही नहीं, ऐसे ही बन जाएगा। करना क्या है, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ x² यहाँ नहीं बल्कि क्या जाएगा। मतलब क्या होगा, जो आपसे पूछ रहा है, जो नया क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्या होगा, वैसा होगा। x² 5x माइनस 3 ऐसा हो जाएगा। अब इस ऐसा हो जाएगा। मतलब यहाँ एक और वहाँ चला जाए, बस यही करना। कब ऐसा होगा, जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे और बोले कि इसका तो 2 रूट होगा, आपको ऐसा इक्वेशन लिखना है जिसका रूट उन 2 रूट का रेसिप्रोकल हो। तो आपको इस इक्वेशन को ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, आपको x² को घुसा देना है, शुरू से आखिर में कर देना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सवाल देखिए आप, क्या लिखा हुआ है, x² px + 1। बोला ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बोलो है। इसका 2 रूट होगा, बोलो होगा। आपको एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसका 2 रूट इसके 2 रूट का रेसिप्रोकल होगा। निकालो बैठ के, सरकार नहीं निकाल रहा है, क्या हुआ जवाब, 1 + px + इत्तेफाक से क्वेश्चन तो सेम ही रहेगी। यहाँ तो चेंज हुआ भी, एग्जाम्पल है मेरा, चेंज हुआ भी ना, यहाँ तो सेम रहेगा। देखो अरेंज करो, जाओ इसको, सेम रहेगा ना। यानी कि इसका रूट
का रेसिप्रोकल का इक्वेशन निकालने के बाद भी क्या देख रहे हैं, इक्वेशन सेम आ रहा है। आ गया, इस केस में नहीं हुआ, कभी कभी होगा कभी कभी। मामला समझ में आ गया। एग्जाम्पल और दे दे पास में, मान लो लिखा हुआ है 2x² प्लस 6x प्लस 3 प्लस 7 ले लो इक्वल टू 0। ठीक है, इसका दो रूट कुछ होगा, एक नया इक्वेशन निकालना, उसका दो रूट का रेसिप्रोकल होगा, वो इक्वेशन निकालना। क्या होगा बोलो? इसको अरेंज कर दो, 7x² प्लस 6x। बात समझ में आ रही है? तो अगर इसका रूट मान लो 2 और 5 होगा तो रूट कितना होगा? 1/2 और 1/5। मामला समझ में आ गया इसका? चलिए या अल्लाह, ऐसा होने चली गई ना उड़ू ले, इसको बोलेंगे फिर चली गई, तभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, असल बोले तो ध्यान ना हो। ये जो 10 नंबर क्वेश्चन था, छोड़ ना, ऑटो वैसे करती है। कॉपी है क्या नंबर? कॉपी भी लिखा हुआ यार, ला कॉपी का केजी बोल दे रहे, जो कहीं बोल दे रहे। सुनो बोले जो टाइप आखिर में बोले तो भारी टाइप है, पहले कुछ आसान क्वेश्चन करा ले। पेज नंबर 30 में आओ। जो होमवर्क तो अभी कुछ आप लोग को कुछ ऐसा है जो नहीं बना था आप लोगों से, बन गया था? अच्छा अभी आओ सी का 2 में आओ, सी का 2 में द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² 3x + c = 0 are reciprocal to each other, then c equal to क्या होगा? a। तो दिखाया कि अगर रेसिप्रोकल एक दूसरे का होगा तो c और a बराबर होगा, लिख लो। ठीक, तो 3 नंबर देखो, बोला रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर बट अपोजिट इन साइन, तो a + c कितना होगा? 0 भी दिखाया, लिख लो a + c 0। लिख लिया? लिख लिया जी। अच्छा 13 का 1 कर चुके हैं हम लोग और 13 का 3 कर चुके हैं। 13 का 2 और 4 देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आया भी शायद इस साल, दोनों पे इसको आया शायद। बढ़ा दे इसको, बढ़ा दे। ऐसे देखो 13 का 2 और 13 का, पहले तुम 4 देख लो क्या लिखा हुआ 13 का 4 में। पेज नंबर 30, x² - x इक्वल टू k 2x - 1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है, तो पहले आपको उसको फॉर्म में लाना होगा। क्या होगा? x² - x प्लस 2kx - k। ठीक है, सबको यहाँ ले आना होगा, x² - x माइनस 2kx प्लस k इक्वल टू 0। x² - x कॉमन लेंगे, बचेगा 1 प्लस 2k प्लस k इक्वल टू 0। अच्छा रहेगा तो इसको ऐसे लिख लो, 1 प्लस 2kx, तब बिल्कुल सही समझ में आएगा, है ना? अब बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में है? ए की जगह में कौन है? बोलो 1, बी की जगह में कौन है? -1 प्लस 2k, है ना? और सी की जगह में कौन है? k। सवाल देखिए क्या बोला आपको, बोला सम ऑफ द 2 रूट्स इज 0। बोल रहा है इसके दोनों रूट का सम क्या होगा? 0 होगा। दोनों रूट का सम 0 होगा। तो बोला बताओ k का वैल्यू कितना होगा? दोनों रूट का सम मतलब क्या? अल्फा प्लस बीटा, है ना जी? तो अल्फा प्लस बीटा
यही ना, ये दो रूट का सम है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b और आपका b कितना है, -1 प्लस बोलो 2k होगा b/a, ये मतलब 1। ठीक है, ये तो हमने निकाला फॉर्मूले के यहाँ से -b/a। ये क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, 0 आएगा, ये इसको तो 0 कर दो। माइनस प्लस 1 प्लस नीचे 1 लिखे फायदा कुछ है नहीं, बोलो ठीक है यहाँ तक। ये 0 क्यों लिखा, क्वेश्चन ने बोला है रूट का सम 0 है। और ये कहाँ से निकाला, तो जानते हैं हम लोग क्या पहले बीटा इक्वल टू -b/a होता है। बात समझ में आई। 2k को यहाँ लेके चले आओ, -2k हो जाएगा इक्वल टू 1। k इक्वल टू कितना होगा, 1/-2। माइनस पता है कौन है, दिमाग नीचे नहीं बैठेगा वो, बोलो ठीक है। बहुत दिमाग तो उड़ानी है भाई। अजी बोलो बोलो कितना, 60 ठीक है बोले इसको, हम नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते। 3 नंबर देखो, 13 का 2 देखो, 13 का 2 क्या लिखा हुआ है, 13 का 2 क्या लिखा हुआ है, x² बोल। अरे यार मतलब वो नहीं जमा हुआ है, ऐसे कैसे बोलता है, kx बोल सर, x² नहीं kx²। इसके बाद प्लस 2x प्लस 3k। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में है? यहाँ पर a की जगह में कौन है, b की जगह में कोई 2x बोला, और c की जगह में कौन है। सवाल देखो क्या बोला है, बोला है रूट का सम एंड द रूट का प्रोडक्ट ऑफ फलाना इक्वेशन आर इक्वल, देन राइट द वैल्यू ऑफ k। यानी रूट का सम जो होता है -b/a और रूट का जो प्रोडक्ट अल्फा इनटू बीटा, ये दोनों बराबर है। ऐसा हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन ने बोल रहे। ऐसे भी 9 का बच्चे हमारे साथ बाहर रहेगा तो जाओ सुना, ये कैसा बात कर रहे हैं। हाँ तो मेरे बात कर तो कहाँ फर्क पड़ता है, शादी हो जाए बेटा, इसको टकले में तो फर्क नहीं पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बीटा, तो सम से मतलब नहीं है, मेरे बाल से मतलब है। अब किस बाकी 6 बने नाम तो ये तेरा दमाद के नाम का सेकेंडरी की हम ही है, बोलो अल्फा प्लस बीटा और इनटू अल्फा इनटू बीटा ये बराबर। और बात ये सवाल है जो तुम्हारा सब बोला है, ठीक है। तो क्या होगा, -b/, और c/a ना, बोलो। तो b कितना आपका इधर पूरा, तो -2/a कितना है, k। c कितना आपका, a कितना आपका, k। ठीक है ना, बोलो ये k कट गया, -2 इक्वल टू 3k। तो उसको घुमा लो ऐसे, k निकालना है ना, 3k इक्वल टू -2, k इक्वल टू 1/2। बोलो बोलो, सोच रही अभी भी सोच रही किसी ये माइनस का नहीं वो प्लस का नहीं, हाँ तो बोला घुमा लो, बोलो बोलो। ये कहाँ से आया, b/a है, तो b का बदले में कौन है 2 और a का बदले कौन k, देगी नहीं। c की जगह में कौन है 3k, 3k लिखा, a की जगह में कौन है हमने लिखा भाई, होता हुआ। सवाल नंबर 5 देख लो, 5 अभी नहीं करो, इस समय में ऐसा ये देखो, ट्रू फॉल्स देखो, ट्रू फॉल्स, b का 1 और 2 ये कलम बोलने भूल गए थे आप लोगों को,
घर से करने के लिए। आपका बी का 1 है 2, ये 1 नंबर तो शायद लास्ट ईयर उससे पहले साल में आया है। ट्रू फॉल्स बोलना, रूट का नेचर। तो कोई नया सम नहीं, पीछे कर चुके हम लोग। कहाँ पर किए देखो तो, कहाँ पर किए हम लोग? एकदम शुरू में 1 का 1.5 का देखो, 1.5 में शुरू में किए ना, 4 क्वेश्चन था। तुम लोग से रूट वाला तो बनवाए थे हमसे, याद है? वहाँ पर रूट का नेचर पूछ रहा था। तो डी 0 आएगा तो रूट रियल एंड इक्वल, अगर डी के वैल्यू प्लस में आएगा तो रियल एंड अनइक्वल, और अगर माइनस में आए तो नॉट रियल। यही ना, तो आपको यहाँ पर दोनों सवाल में रूट का नेचर बोलना है। किसकी तरह सेम होगा ये? तो 1 में 4 सम बनाया आप लोग, वैसे ही है। तो 1 नंबर में जो 4 सम था, क्या ना कितना नंबर दिए थे लोग का? नंबर क्या चाहिए थे लोगों का? ठीक है, जो दिए तो वहीं इसको ढुका लीजिएगा आसपास कहीं, ठीक है? मेरी बात समझ क्या बोले? दोनों सवाल एक ही तरह का है, एक साथ रहेगा तो प्रैक्टिस करने में। अच्छा, सम साथ में क्यों बनवाते हैं? सारा सम एक तरह का, सारा सम साथ में इसलिए एक तरह का बनवाते हैं। उसका पीछे भी लॉजिक सुन लीजिए आप सोचोगे कि सर कहाँ ऐसे नाचने का सम बनाते हैं, तो उसका पीछे वजह ये है कि आप फेयर कॉपी खोलिएगा तो आपको सारा सम क्या मिलेगा? एक तरह का सम एक जगह मिलेगा। अब एग्जाम के टाइम क्या होगा, आपके लिए पूरा प्रैक्टिस करना कॉपी बहुत मुश्किल है। तो किसी एक वैरायटी का एक सम प्रैक्टिस करेंगे तो बाकी सम भी क्या हो गया? प्रैक्टिस हो गया। तो क्या होगा? प्रैक्टिस आपको जल्दी होगा। मान लीजिए आपका किसी खास नंबर में 6 सभी की तरह का है, तो 6 को थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे आपको हम। किसी को 2 नंबर दे देंगे, किसी को 3 नंबर देंगे, किसी को 5 नंबर देंगे, बोलेंगे प्रैक्टिस करो। तो आप एक कर लिए मतलब आपको फ्रेश हो गया। 6 करने में टाइम हो जाएगा, इसलिए सारा सम जिस तरह का होता है हम चुन के जगह रखते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अभी जब प्रैक्टिस शुरू होगा तो आपको कॉपी करने समझ में आएगा। आज जो जिसके पास कॉपी नहीं होगा मैं वैसे ही बैठेगा, झागेगा दूसरा कॉपी, ठीक है? कर लेगा उसको। तो मेरे ख्याल से इस पेज का शॉर्ट पूरा खत्म हो गया। एक मिनट, इस पेज का शॉर्ट पूरा, मतलब इस पेज का शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तेरा का अभी क्या बोला? 5 अभी नहीं है, कुछ सब करना बाकी है। मेरी बात समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम? क्लियर है? तो इस मतलब एग्जाम में शॉर्ट आ रहा है ना, इसी पेज से ही मोटा मोटी शॉर्ट आ जा रहा है, ठीक है? और अगर कुछ चेंज भी तो सिर्फ नंबर चेंज करेगा, ठीक है? आप लोग उस में बैठिए लाइट जला करके। हुआ? हाँ, अच्छा तो हो गया, ठीक है? अब आइए आप लोग, चलिए फिर एक बार जंप लगा करके हमेशा बोल के चलिए आप लोग। सवाल नंबर, पेज नंबर पेज नंबर 10 पे चलो। ठीक है, देखो बोले भाई, सवाल नंबर देखिए, पेज नंबर 10 में सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 का 1 देखिए, देख रहे हैं? 2 का 1 एक सब ये जो सॉल्व बता रहे हैं सब एक जगह होगा, ठीक है? मिटाइस को फोटोलिस का हुआ, ऐसे बात फोटोलिस का हुआ, बोलो क्या बोल रहे हो? हम तो पहले दिए थे, कोई चेंज करवाया। पकड़ो, ये कितना था? 60 देखा भाई, अभी समझाया है कि नंबर देते हैं आसानी के लिए। एक आध नंबर आगे रुपये तो इसका बड़ा टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं। आज इम्पोर्टेंट बात ये थी, सब आपको कॉपी में होना चाहिए। बात ये बोल दे भाई, चलो भाई 2 का 1 देखो, ये क्या नंबर सम होगा? 65 का 1 2 करके देना, ठीक है? सब शॉर्ट सवाल है। 65
65 का 1, 65 का 2 हो जाएगा, चलेगा, ठीक है। देखो शॉर्ट सवाल है बहुत, एग्जाम में 2 नंबर का दे रहा है इसको। क्या लिखा हुआ है? 7x² प्लस kx प्लस माइनस इक्वल टू कॉपी का 65 का 1, पेज नंबर कितना? ठीक है, तो ये 2 का एक लिख दे रहे। अच्छा, इसका 2 रूट आएगा, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका 2 रूट होगा, तो उस 2 रूट में से एक रूट कितना बोल दिया? 2 रूट में से एक रूट बोल दिया 2/3 है, तो k का वैल्यू निकालना। मतलब कि एक इस तरह के सवाल में क्या रहेगा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और उसका 2 रूट में से एक रूट दिया हुआ रहेगा। कौन है वो? 3/2, 2/3। तो बोला दूसरा वाला एक रूट, बोला k का वैल्यू निकाल लो। तो क्या करेंगे? कुछ करना नहीं है, ये जो 2/3 है इसको आपको x का बदली में बैठा देना है। क्या 7 2/3 का स्क्वायर प्लस k 2/3। अब ये प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और उसका एक रूट दिया हुआ है, आपको निकालने बोले k का वैल्यू। अच्छा, कभी हमेशा k कभी a रह सकता है, कभी m रह सकता है, सवाल के ऊपर डिपेंड करता है प्रोसेस, लेकिन एक ही जैसा है। कितना हुआ देखिए यहाँ पर? 7 2 का स्क्वायर 4/9 प्लस 2k/3 माइनस 3 इक्वल टू 0। 7 छोटे 28/9 प्लस 2k/3 माइनस 3 इक्वल टू 0। k निकालना, k को रहना तो यहाँ पर हाँ कौन जाएगा? 3 जाएगा प्लस हो गया, 28 वाला कर माइनस होगा, होगा घटा के बोले की बार कितना बचेगा? -1/9 बचेगा। 9 के 27, 9 के 27, एक 28 घटेगा, बचेगा 1 ना, -2 ले क्योंकि वो बड़ा है। तो कितना हो गया? k को निकालना है, क्या होगा? 3 कहाँ जाएगा? 1 के पास, तो -3 कम 3, वो कहाँ आएगा? 9 गुना 18, कटेगा 3 का बड़ा है, 3 कम 3 और 3 जगह 18, तो k को कितना हो गया? -1/6। बात समझ में आ रही है? अब इस तरह का दाग मारे सवाल इस तरह कहाँ मिलेगा आपको? बोले ये 2 का 2 बनाएंगे आप, 2 का 2, ये क्या नंबर आपका होगा? अजी 65 का 2 होगा। जैसे मेरे यहाँ पर 2/3 था, आपका वो कितना है? -1, क्या निकल जाएगा? बोलो हो गया? बोलो हो गया। वैसे चलो आओ पेज नंबर 13 में आओ, पेज नंबर 13 में आओ, देख रहे हो 11 का 1, ये क्या नंबर होगा? 56 का 3, ठीक है, बोलो ठीक है। 11 का 2 भी करो, सेम सवाल है, कर लिए। क्या नंबर? 11 का 2 क्या नंबर होगा? 65 का 11 का 3, 11 का 3 क्या नंबर होगा? बोलो बोलो, हो गया? क्या सवाल है इस तरह का? 5 सवाल हुआ, और ढूंढ के निकालने दो। नहीं, इस तरह का सब नहीं है। अब इधर आओ, फिर वापस चलो, कहानी हो नहीं बन रहा हो। ये बनाएंगे, पेज नंबर 11 में आओ, पेज नंबर 11 में आओ। जब ऊपर देखो सवाल नंबर 3 है, देखो अभी समझ में आया? कुछ सवाल छोड़ी दो, शायद सोचती कि सर कहा करा रहा था, छोड़ा का सोचा था मन में। तो पेज 11 में सवाल नंबर
3 है, इसका नया नंबर दोगे। 66 का 1 दे दिए, दे दिए। अच्छा पेज नंबर 13 में आओ, 11 का 5, 66 का 2 दे दिए। अब इन दोनों में कोई एक सम बनाएंगे हम, इन दोनों में कोई एक सम बनाएंगे। अगर आपसे पूछेंगे तो आपको पहले वाला बोलिएगा हमको, आप लोग है ना, जो आप बटन में दिया हुआ है। ठीक, तो चलो देखो बोल दें। सी में हो जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, बोला है कि 2/3 और -3 है ना जी, आर द टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो इक्वेशन कौन है, x² 7x। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका रूट ये दोनों है। तो बोले बताओ ए बी का वैल्यू कितना होगा, उसको भूल जाओ अभी तुम। सवाल समझ क्या बोल रहे हैं, ये रूट दिया हुआ है और बोला रूट से ये इक्वेशन बनेगा। तो बोले बताओ ए और बी का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो आपको इस पर ध्यान देना नहीं है, आप ध्यान दीजिए। आपकी फॉर्मूला लिखा है एकदम कि अगर रूट दिया हुआ है तो आप इक्वेशन बना सकते हैं। क्या h² माइनस रूट का सम प्लस रूट का प्रोडक्ट, याद आ रहा है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला था h² माइनस सम ऑफ रूट ना, सम ऑफ रूट कितना हम लोग का होगा, 2/3 प्लस -3। ठीक है, x प्लस 2/3 -3। बताओ इस सवाल में फॉर्मूला कहाँ का लगा, 1.5 का है ना। सवाल है किसमें, 1.2 में है। तो बनता उस टाइम में सवाल, पता नहीं काहे दे दिया इसमें, पगला आदमी लोग कहा जाता, बस दे दिया, जो बताता वो समझेगा। प्लस -3, यहाँ पर प्लस माइनस बाबा -6/3 इक्वल टू 0। x², यहाँ ध्यान से बोलना, 3 या 9 ना, 2 घटेगा 7 बचेगा, -7 ध्यान लेके बोलना। कितना होगा, -7/3 x, देखो 3 कम 3 गुना 6, 2 बचा इक्वल टू 0। बोले यहाँ तक बात समझ में आई जी। h² माइनस प्लस 7x बाई 3 -2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन तो आज हो गया, लेकिन अभी भी अच्छे फॉर्म में नहीं है। क्या करेंगे, नीचे में इसका 1 देंगे, 7x बाई 3 -2/1 इक्वल टू 0। 3 एक का एलसीएम कितना होगा, 3। बोलो कितना होगा, 3x², यहाँ पर 7x, यहाँ पर -6। ठीक, तो 3 कहाँ चलेगा, यहाँ के 0 हो जाएगा। तो बचा कितना, 3x² प्लस हुआ। अब तुम उससे मिलाओ, बताओ ए की जगह में कौन है, ए की जगह में कितना, 7 का वैल्यू 7 तो है ही है, रहने दो। बी की जगह में कौन है, बोलो, हो गया। ठीक है, मैसेज मारो, देखो आ रहा था, झूठ बोलता है, साफ साफ मेरे सामने नंबर दे दिया तेरा, बोल दिया नंबर, क्या नंबर हो गया, 66 का 1 होगा ना। पेज कितना में है, 11। अब उसमें क्या है, नंबर पूरा बोल लो, 3 है, ले सब सवाल है। और कुछ है, हाँ अभी कर दे यार, फिजी का ही के तो कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा एक सवाल देखो, ये वाला छोटा कुछ ही सवाल है, उसी में पूछा हुआ पेज नंबर 13 में एक सवाल है, सवाल नंबर 4। पेज नंबर 13 में
11 का 4, 11 का 4 मिटा दे इसको। ग्यारह का 4 क्या लिखा हुआ देखिए, बोल रहे हैं दो फ्रैक्शन है। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आता है वाला क्वेश्चन। बोल रहे हैं का डिफरेंस ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 9/20। तो सॉल्व करने बोले इक्वेशन को। देखिए क्या नंबर है, नया नंबर देना होगा उसको। क्या नंबर है ये? 67 कॉपी का 67, बुक का 11 का 4, पेज नंबर। सवाल है बोला है कि दो फ्रैक्शन है और दो फ्रैक्शन का डिफरेंस कितना है? 9/20। और फ्रैक्शन कैसा है? एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो हम लोग मान लेंगे कि लेट x be the proper fraction। इसका रेसिप्रोकल कितना होगा? 1/x होगा। तो दोनों का डिफरेंस क्या बोला है? 1x माइनस 1/x कितना? 9/20। ये फ्रैक्शन है हमारा x, उसका रेसिप्रोकल 1/x। उनका डिफरेंस क्यों क्या सवाल में बोला है कि दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 9/20। सॉल्व तो करना बस। हो सर तो नहीं आ रहा अभी करना बस। x = 1 अब कर लेगा तो चल सॉल्व कर लेना घर में, ठीक है। और 2-4 सम है जो कभी आता नहीं है, वो भारी बहुत सम है। तो अगर वो एग्जाम के करीब आते आते अगर लगा कि बता देना चाहिए तो हम उसको बता देंगे, फिर भी हम दाग मार के रखवाते हैं कौन सा वो सम है। सवाल देख लीजिए वाला, वो आपका एप्लीकेशन नंबर 40, 41 और 42। 40, 41 और 42। कोई ज़रूरत नहीं करने की इसको। अगर लगा उस टाइम, अगर ये वीडियो वगैरह में दिखा, सजेशन में दिखा, अगर कुछ हमको क्या बोलते हैं खबर मिला ऊपर से, वापस खबर देंगे तो हम बता देंगे, ठीक है। इसी के साथ आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो गया और बहुत सारा शॉर्ट क्वेश्चन भी कर चुके हैं हम लोग। अभी आपको पेज देंगे, सुन लीजिए मेरी बात याद से, पेज देंगे तो भाई आप लेके जाएंगे वो सारा शॉर्ट जो हम लोग कर चुके हैं उसको आप टिक कर दीजिएगा। हम क्या बोला, अगर एक भी सवाल से पूछ लिया कि जो हम बताया है और आप पूछ रहे हैं तो उस पर एक छड़ी है। और आपने कोई भी होमवर्क नहीं है, होमवर्क यही है कि आपको मिलाना क्या हो गया है और क्या नहीं हो गया। अगर तो पूछ लिया तो बता दीजिए, तो अगर वो बना दिए होंगे हम, और अगर से पूछ लिया अगर नहीं बनाए होंगे तो 5 रुपये इनाम। ये सब पूछेगा ना, नहीं ये बात कैसे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे होगा ये हम लोग का शॉर्ट क्वेश्चन उसी दिन। फिर मैंने सर शुरू से पूरा बनाएंगे तो फायदा क्या? तो बना तो चुके बहुत ज़्यादा सवाल। अभी तुमको हार्ड एक पेज देंगे, तुम बोलेगा तो बहुत सवाल तो बना ही हुआ। मुश्किल से खोज के 25-30 क्वेश्चन निकलेगा शॉर्ट क्वेश्चन, उसी दिन खत्म हो जाएगा, फ्राइडे के दिन ही खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? फिर फेयर कॉपी का डेट देंगे, पाउस करो उसको।